मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2019 में ये दुआ की थी। और मेरा वैसे एक्सपीरियंस बड़ा डाइवर्स किस्म का है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं डाइवर्स तरीके ही से एक्सप्लेन करूं। मैंने 2019 में ये दुआ की थी, अक्टूबर में, सितंबर में या अक्टूबर में। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी बहन के घर, वो पता नहीं कोई त्यौहार था तो कुछ चीज़ें लेके जा रहा था, तो वैसे ही मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे सर की वीडियो मिली। तो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट सा चेहरा था। फ़र्स्ट टाइम मैंने सर को देखा और उसमें सर सूरह रहमान से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो रैंडमली मैंने वो नंबर आया और मैंने नंबर मिला दिया। तो वहाँ पे एक आवाज़ आई और मैं सोच रहा था कि शायद डॉक्टर साहब की आवाज़ होगी, तो डॉक्टर साहिबा की आवाज़ थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैंने इनसे दुआ नहीं करनी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि दुआ क्या होती है क्या नहीं होती। तो मैंने उनको कहा जी मैंने डॉक्टर जावेद साहब से बात करनी है। तो उन्होंने कहा जी वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या इशू है। तो मुझे एक डायलॉग मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा रटा हुआ था कि मैं सोने को भी हाथ डालता हूँ तो मिट्टी कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा तो ये मसला है। या एक मेरा ये मसला था कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे, तो मैं कहता था जी ये काले ना हों, चलें जितने हो रहे हैं बस उधर ही रुक जाएं। तो वो अल्लाह का शुक्र है उससे डबल हो गए। तो मेरा तो ये जो रिकॉल है, मेरी मेमोरी, मैंने इस बेस पे दुआ की। और मैंने, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने दूसरे दिन ही दुआ कराना शुरू कर दी थी। मेरा ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने वो जो जैसे सर कहते हैं कि यार ये तन बीती है या आप ट्राई तो करो। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी बच्चा था, बच्चा इन द सेंस कि मेरी कोशिश होती थी कि मैं इसको ज़रा एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूं। तो मैंने हर बंदे पर, यानी पहले दिन मुझे याद है, दूसरे दिन जिस बच्चे को या मैंने दुआ करवाई तो उसका कोई इम्पॉसिबल सा काम था। यानी मैं भी यही सोच रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो वो हो गया, और जब वो हो गया तो मैं डर गया कि ये कैसे हो गया। तो उसके बाद से फिर मैंने दुआ करवाना स्टार्ट कर दी, और यानी पागलों की तरह। यहाँ मुझे गली का सिक्योरिटी गार्ड भी मिला है तो मैंने उसको भी करा दिया है, मोहल्ले का चौधरी भी मिला है तो मैंने उसको भी करा दिया है, मैंने वापडा के ऑफिस जाके दुआ करा दी है, जैसे जैसे मिला। लेकिन उसमें मेरा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ। और क्योंकि मैं इससे पहले मैंने किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं, मैं यानी नावलों से लेकर पीरे कामिल से लेकर इश्क का वो क्या कहते हैं, वो जो आयन चीफ, वो जो भी था, अब तो मुझे ये भी नहीं याद कि कौन सा था, लेकिन वो सारे नावल मैंने पढ़े हुए थे, बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी। मौलाना रूम और सियासत्ता, मिनहाजुस्सवी, ये किताब भी मुझे, यानी रीडिंग का शौक़ था। और उस टाइम पे मैंने पोइट्री भी की हुई थी, करके छोड़ दी हुई थी। तो इस तरह का मेरा था, तो मुझे समझ नहीं आती थी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं इसको अंडरस्टैंड करूं कि यार ये क्या चीज़ है। तो मुझे अभी तक ये समझ आई है, जब ये अभी मैं एक्सपीरियंस सुनता हूँ सारों के, तो बड़ा आसान है ये कहना। जब आप पूछती हैं जी आपको क्या मिला, तो लोग कहते हैं अल्लाह मिल गया। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि अल्लाह ये कैसे मिल जाता है इतनी आसानी से। अगर मिल जाता है तो फिर बंदा कैसे रहता है, अगर बंदा रह जाता है तो फिर अल्लाह कहाँ पे। यानी इस तरह का अजीब सा मेरा, मुझे समझ, मैं हैरान होता था। दरअसल जो मेरा क्रक्स है इस दुआ का, वो आपको, यानी हमारी दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक है एक्सट्रीम नेगेटिव। ये पेंडुलम की तरह है। तो आपको ये दुआ जो है एक्सट्रीम पॉजिटिव से ज़ीरो पे लेकर आती है या एक्सट्रीम नेगेटिव से ज़ीरो पे लेकर आती है। तो
ना ही आपने इसमें एक्सट्रीम पॉजिटिव होना है और ना ही आपने इसमें एक्सट्रीम नेगेटिव होना है। आपने सिर्फ अपनी स्टेबल फॉर्म में आना है, जिसको हम सरेंडर कहते हैं। तो बेसिकली हम पैदा सरेंडर्ड हुए होते हैं, लेकिन टाइम के गुजरने के बाद या तो आप एक्सट्रीमिज़म में बहुत आगे निकल पॉजिटिव हो जाते हो, या एक्सट्रीमिज़म में बहुत ही नेगेटिव हो जाते हो। तो मेरा ये क्रक्स है इस दुआ का कि ये आपको ज़ीरो करती है। जिसने भी पहले दिन दुआ की होती है, किसी से भी की हो, ज़रूरी नहीं है, यानी किसी से भी दुआ की हो, तो वो आपको बिल्कुल ज़ीरो पे ला कर खड़ा कर देती है। आगे ये आपकी जर्नी है कि आपने उसको किस तरह लेकर चलना है, ये डिफ़ाइन करना कि आप इस दुआ में आगे कैसे चल रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर जिस तरह मैंने दुआ करवाना स्टार्ट की, मुझे ये भी समझ आई, मैं इसको अपनी टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि दुआ वाले फ़िरौन। हम इंसान बनते बनते फ़िरौन बनने लग जाते हैं। दुआ वाले फ़िरौन मैं उनको कहता हूँ। मैं ख़ुद भी बना हुआ हूँ कि जिसमें हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा है ना, जो मैंने तुम्हें कह दिया वो करो, या जो मैंने तुम्हें कहा है ये नहीं करना तो वो नहीं करना। हम शायद अपना पहला दिन भूल जाते हैं। मैं तो भूला हूँ, बहुत दफ़ा भूला हूँ, और बहुत ज़्यादा दफ़ा भूला हूँ, कि जिसमें मुझे ये बार बार याद कराया गया कि यार बेशक चलो तुम्हें कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी ये तशनगी तो थी ना, तुम्हारी ये तलाश का सफ़र तो था ना कि यार कोई तुम्हें समझ सके या कोई तुम्हें अंडरस्टैंड कर सके। हाँ जी, क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा करता था कि ये क्या है, तो ये क्यों है, ऐसे क्यों है। मैं क्यूरियस बहुत ज़्यादा होता हूँ। और तो जिस तरीके से मुझे, यानी मैंने 2019 में दुआ की थी और मैं 2022 में डॉक्टर साहब से मिला था, ठीक है। और इस टाइम में मुझे ये याद नहीं रहा कि मैंने डॉक्टर साहब से भी मिलना है। 2019 से 22 के टाइम तक मैंने, यानी मुझे समझ, मैंने क्योंकि जिनसे मैंने दुआ की हुई थी तो मैं उनको तंग बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि मैं शायद उस टाइम पे अजीब हालत थी मेरी, इन अ सेंस के पैनिक मोड या क्यूरियस मोड मेरा बहुत ज़्यादा ऑन था उस टाइम पे। डिप्रेशन नहीं मैं उसको कह सकता, लेकिन अजीब ही वो एक टाइम था कि मैंने तो ऐसे भी कहना, रात के 12 मुझे कॉल की, हेलो जी दुआ करा दें, ओके दुआ हो गई, अल्लाह हाफ़िज़, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं यानी इस तरह करता था। तो मेरा था कि यानी मुझे ना होता था कि यार कोई मुझसे पंगा ले या मैं तंग करूं, मैं कुछ इस तरह करता था। जिस तरीके से मैं जब सर के पास आया तो मेरे पास तकरीबन 500 550 नंबर मैंने रेडी किए हुए थे कि ये बायोडाटा है, इसको भी दुआ कराइए, इसको भी दुआ कराइए। अपने तरीके से मैं यानी इस तरह करता था। नहीं, वो तो बहुत बाद में हुई है कि ट्विटर, हाँ, जब मैं सर से मिला हूँ तो मैंने यानी कॉपी रेडी की हुई थी, सर जी ये देखो कि मेरे काम नहीं हो रहे, ये क्या हो रहा है। हाँ, वो जब मैं सर के पास आया, अगर सर मुझे उस दिन प्यार से डील ना करते तो शायद मैं ना आता सर के पास। ये अल्लाह माफ़ करे कोई बड़ी बात नहीं है सर। यानी मुझे जब मैं इस चीज़ को रिवीजन करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, हर बात में नई बात होती है, बात वही होती है, उसमें एंगल चेंज हो जाता है। तो हर तरीके से जब मैं अपना वो पहला सर के साथ इंटरेक्शन कुछ को देखता हूँ तो मुझे उसमें नई से नई बात समझ आती है कि अच्छा यार सर ने, यानी जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया है, अगर कोई और होता तो शायद मुझे गाली दे देता या कहता कि अड्डा तू रहंदा नहीं या ये तो वो। और हम अक्सर ये करते हैं, मैंने तो अक्सर किया है और अच्छा भला किया है। और मैं तो वो हूँ कि जिसने सर का नाम भी बड़े दूसरे तरीके से इस्तेमाल भी किया है। मैंने सर से इजाज़त ली तो सर ने कहा हाँ ठीक है तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया करो। तो एक दो साथी यहाँ पे गवाह हैं कि हमने सर का नाम इस्तेमाल करके कैसे दुआएं कराई हुई हैं, ना बका की मनाजिल तय कराते हुए फिर पेंडुलम की तरह ज़ीरो पे। बिल्कुल, हाँ, यानी आना आपने ज़ीरो पे ही है, जो मर्ज़ी कर लो ना। मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप दुआ वाले फ़िरौन बन जाते हो ना। अगर किसी ने आपको कह दिया कि यार कर लो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यानी उंगली पकड़ाइए, हाथ तो नहीं ना पकड़ना। नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, आप भी किसी टाइम पे रही होंगी, इसमें कौन सी बात है।
यानी कहने से हम सारे, ये कैसे हो सकता है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे बताएं कि आप नहीं होंगी, आपके ख्याल में नहीं आया होगा कि मैंने इसको क्या ऐसे नहीं करना तो ऐसे क्यों किया, ये क्या बात हुई, हाय अल्लाह। ठीक है, हम सारे ऐसे हैं, ये कोई बात, इसमें अगर आप कह दें कि नहीं जी मैंने तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हम सारी मासूम है, केड़ा कोई यहाँ पे कौन है जो मासूम नहीं है? सारी मासूम है, ठीक है, यहाँ पे सारी मासूम है, सारी फिरौन है, सारी नेक हैं, सारी मासूम है। तो नहीं नहीं, स्पेस के लिए मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहती हैं तो, इफ़ यू वांट। ये से पूछ लेंगे। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये फील होने लग गया था, और ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है। ये दुआ आपको, इस दुआ का क्रक्स ये है, इसका सबसे बड़ा जिसको आप क्रक्स कहेंगे कि आपके अंदर का जो है ना, ये सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट करवा देती है आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार मैंने अगर अपनी अम्मी से या अब्बू से या बहन से या भाई से बात की है, क्या मुझे इस लहजे में बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सिंपल क्वेश्चन मार्क पैदा करता है ये सिस्टम, और ये आपको सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जिनसे दुआ की थी तो उन्होंने मुझे, यानी मैंने उनसे एक अपना डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा यार तुम सिर्फ ये सोचो कि इस लहजे में अगर तुमसे कोई बात करे तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं। मैंने कहा नहीं कर सकता, तो फिर इट्स बेटर कि तुम भी ना करो। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। हम इस दुआ को, यानी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको जितना आसान रखूँगा ये मेरे लिए उतना आसान रहेगी। इसको मैं जितना मुश्किल बनाऊँगा, चाहे मैं हूँ, आप हों, कोई हो, ये उसके लिए उतना ही मुश्किल होती जाएगी। जितनी मैं बाउंड्रीज़ क्रिएट करूँगा दूसरों के लिए, उतनी ही बाउंड्रीज़ मेरे लिए सेट होती जाएंगी। तो जैसे सर कहते हैं ना कि ये आपने दुआ दूसरों को नहीं करवानी होती, अपने आप को करवानी होती है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं किसी को दुआ करा रहा होता हूँ तो मैं अपने लिए ये बाउंड्री सेट कर रहा होता हूँ कि यार अगर मैं सर के पास जाऊँगा, अगर मैं हंसता हूँ या जो भी करता हूँ, अगर वो एडजस्टेबल है या वो एक्सेप्टेबल है, तो मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उसकी अच्छी बुरी हर किस्म की बात मुझे सुननी पड़ेगी या सुननी चाहिए। तो मेरे अंदर ये चेंजेस आई, या चेंजिंग लाने की मैंने ये कोशिश की कि मैं दूसरों की बात सुनने लग गया हूँ, नहीं तो मैं नहीं सुनता था। ठीक है, मैं एहसास पहले करता था, अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा डाइवर्स बात इधर उधर करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ पे बात छड़ जानी है, तो पॉइंट्स के हिसाब से मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़रा इजी रहे। तो मेरी लाइफ में मेरा काम, यानी जॉब का मैंने रिज़ाइन किया था, उसके बाद मैंने दुआ की थी, उसके बाद मेरी जॉब शायद नहीं हुई, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो ग्रोइंग हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद मैं सर से मिला, कोविड में या कोविड के बाद सर से मिला और सर से दुआ की। तो क्योंकि मेरे सर के साथ जब हम सर्विसेज में बैठते थे तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी कि किस तरह आप चीज़ों को लेकर चलते हो, और इसी को मैंने अपनी ज़िंदगी में उन बातों को या सर के जेस्चर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की। उधर उस टाइम पे फिर जितने मेरे दोस्त यार थे, उनकी जितने भी चाहने वाले थे, आप समझ रहे हैं ना, तो फिर मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह करो, पहले यहाँ से शुरू तो मेरे जितने दोस्त थे, अल्लाह के फजल से मैंने उन सारों को कहा कि अपने अपने चाहने वालों को आगे दुआएं करवाओ। और कहने से मुराद ये है, फिर हमने, यानी मैं तो शायद मैंने यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, मैंने तो यूएमटी में भी एडमिशन ले लिया और उस पूरी क्लास को जाके
दुआ करा दी, उधर मुफ्ती साहब थे। बिल- बिल्कुल, ये देखे ना, ये assistant मैंने रखा इसी काम के लिए रखा हुआ है। अच्छा आगे क्या था? पता नहीं तो अभी वहां तक तो अब देखे ना, अब अगर ये मेरा हंसी या अब मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ ना कि यहाँ पे पता नहीं लोग अदब के लिए आकर बैठे हैं, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है। अगर मैं इधर बैठ के हंस रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा हंसना यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो मैं जिससे भी बात करूँगा अगर वो मेरे सामने हंसेगा तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर देम एज वेल। तो मैं इसको इस तरह लेकर चलता हूँ, सिंपल, मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। तो रही बात दुआ वाले फ़िरौन, तो दुआ वाले फ़िरौन हम फिर किस तरह बन जाते हैं, मैं इस पर फोकस इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं बना हुआ हूँ, मैं बना हुआ हूँ। मैं यानी मुझे किसी ने कहा है ना तुम ऐसे क्यों करते हो, तो मैं उसकी जड़ों में बैठने की कोशिश की है, ठीक है। ये कोई हंसने वाली बात भी है, रोने वाली बात भी है। रोने वाली ज़्यादा है क्योंकि हम अपनी प्यार में या अपनी मैं में अगले बंदे का इतना ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या गए हैं। मैं उससे रिलेटेड एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं सर के पास जाना शुरू हुआ तो मुझे किसी ने कहा कि तुम मुर्शद हैं, तुम बेअदबी कर रहे हो और ये और वो। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा मैं भी तब जैन की तरह ब्लंट था, मैंने भी अंकल जी को कॉल मिलाई और मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है। सर को मैंने एक्सप्लेन की बात कि सर यानी आप कहते हैं तो मैं नहीं आता। तो वो मुझे ये बात, मैंने इसको इतना सोचा कि सर ने ना कहा अच्छा यार तू उसको छोड़, उसको माफ़ कर, तू इस तरह करी, अगले वीकेंड आएगा ना तो तूने यही क्वेश्चन करने हैं मेरे से, मैं तुझे ऐसे आंसर करूँगा। अच्छा बात ये हुई कि सर ने जो मैंने मेन फील्डिंग लगाई थी उस बंदे की, उससे मेरा फोकस हटा के अगली बात की तरफ जो है ना मेरा ध्यान बटा दिया। तो हुआ ये कि जब मैं सर के पास यानी नेक्स्ट वीकेंड गया तो सर ने मुझे बड़ा एक सेंटेंस वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि सर ने कहा यार यहाँ पे तुम किस लिए आते हो। मैंने कहा अल्लाह के लिए आता हूँ। तो तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, आप मेरे सर हैं। उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला कि यार मैं तुम्हारा सर हूँ और तुम मेरे लिए हारिस हो, सिंपल, ठीक है। वो मेरे सर हैं और मैं उनका हारिस हूँ। अब मैं सर किसको कहता हूँ या वो हारिस किसको कहते हैं वो उनको पता है या मुझे पता है, ठीक है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। मेरे लिए सर जो है मैं उसको एक्सप्लेन भी किया कि यार हदीस में इसका क्या मतलब होता है, बाप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको इस तरह लेकर चलता हूँ। तो मुझे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई उस बात पे कि हाँ, जो मेरी वो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि आपने किसी ना किसी तरीके से यानी किसी को जो है हिट नहीं करना, यानी कोशिश करनी है आप दरगुजर करें। तो मेरी वो उस इंसिडेंट से मुझे ये समझ आया कि हमने यानी जो मर्ज़ी कर लें, कोशिश यही करें कि किसी को यानी जैसे सर कहते हैं घोड़े गिट्टों में ना बैठो। तो मेरी वो अपने हिसाब से वो लर्निंग थी कि जोश में आकर शिकायत लगाना आसान है, आपकी भी लग सकती है ठीक है ना, और लगती भी है, शायद लगती भी हो। तो यानी सर ने अपने आप को बहुत सिंपल रखा है और रखने की कोशिश भी की है। और हम में से ही लोग हैं जो कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर का हुक्म अफजल है या सर का अदब अफजल है। तो मैं तो बड़े हिसाब से सोच कर कहता हूँ कि सर ने तो बात सिर्फ पानी अल्लाह वाली दुआ की बताई है और सूरह रहमान की बताई है। अगर यही कर लेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो यही हुक्म है और यही अदब है। तो बाकी बातों की मुझे समझ इस तरह नहीं आती। तो यही बात थी और भी बहुत सारी इस तरह की यानी आपको बातें सुनने को मिल जाती हैं, वो मार्केट में आती रहती हैं ना इस तरह की बातें तो तो यानी कहने से मुराद ये है कि हम सर ने चीज़ों को बहुत सिंपल रखा है
और अगर मैंने सर की बात को पकड़कर अपने लिए मुश्किल बनाया है ना, तो खुद बनाया है, ठीक है। वरना सर ने बहुत इजी रखा है। मैं आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे लिए तो मुझे तो यही समझ आती है। और मैं जब भी फंसा हूँ, मैंने अपनी बात, सर की बात का मतलब अपने तरीके से जब निकाला है, तब मैं फंसा हूँ या अड़ गया हूँ वहाँ पे। जब मैंने सोचने की कोशिश की है ना कि भाई ये क्या है, ऐसे क्यों है, तो मैंने फिर जिनसे मैंने दुआ की, उन्होंने कहा कि यार सर ने बहुत आसान रखा हुआ है, सो प्लीज़ ट्राई इसको करो कि इसको सिंपल रखो। एक और किस्सा मैं ऐसे सुनाना चाहूँगा, अब सर आ गए हैं, लेकिन वो लर्निंग ये है उसमें कि एक काकी जी थी जिनको मैंने एवी उठा और मैंने उसको कह दिया कि तुम लकी डियर को दुआ करा दो, और वो करा आई। तो हुआ ये कि न्यूज़ में वो बात आ गई और मुझे तो याद भी नहीं था कि ये ऐसे हो सकता है। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मुझे हर बंदे ने समझाया कि ये क्या किया तुमने, तुम इससे परमिशन लेनी होती है, उससे लेनी होती है, गुस्ताखी हो गई है, बेअदबी हो गई है। तो मेरे शोल्डर्स इतने जो है ना भारी हो गए कि हाथ मेरे कांपे और मैं कहूँ ये क्या हो गया मेरे से। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ने ना क्लिप सर को सेंड किया और सर का फ़ोन आया मुझे, हेलो ये तेरी काकी है? मैं कहा जी सर। अच्छा, ओ यार गोडे गिट्टे चूमने वालों से बच, अल्लाह हाफिज़। ये 7 या 8 सेकंड की कॉल थी, ठीक है। और मैं बताना नहीं चाहता मैं कहाँ पे बैठा हुआ था, बाथरूम में, और मैं उठ गया मैं कहा सर ठीक है। तो वो उसके बाद जो मेरा हाजमा बेहतर हुआ ना, तो ये बात तो इसी में मैंने आप मुझे कर समझाइए, दी। अंकल ने 7 मिनट की कॉल की। 7 सेकंड नहीं, वो यानी अब ये मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सेंटेंस था या जो बात थी या जो फोकस था, हम लोग शायद शरारतन या कसदन ये करते हैं कि हमने जिस पर फोकस रखना होता है ना, हम उस पर फोकस नहीं रखते, उसको छोड़कर पूरे मोहल्ले पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा पूरे मोहल्ले पे फोकस होता है तो हर बंदा जो है ना फिर अपनी अपनी जो है ना तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मुझे तो यही समझ आती है, जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल रहेगा। कोई फड्डा हो जाए, कोई मसला हो जाए, सर को बता दो, सर कॉल नहीं उठाते, सर को मैसेज कर दो, ठीक है। सर जाने, सर का काम जाने, आपका काम सिर्फ सर को मैसेज करना है। सर पढ़ते हैं पढ़ें, नहीं पढ़ते ना पढ़ें, मिस कॉल दे दें, सर कॉल कर लें, ठीक है, नहीं करते ना करें। बस ये मेरा है इससे ज़्यादा नहीं मुझे पता, और बस ये है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला